हमारी खास पेशकश में महाकुंभ से महा कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतों से मुलाकात की और संतों के दिल की बात जानी, उनसे हालचाल पूछा और व्यवस्थाओं को लेकर भी कई सारी बातें हुई आज साधु संतों से। इस बीच आपको बता दें कि तुलसी पीठाधीश्वर के राम भद्राचार्य भी वहां पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बातचीत के दौरान ये भी कहा कि सनातन के प्रति साजिश रची जा रही है, लगातार साजिश रची जा रही है, लेकिन सनातन का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब संतों से बातचीत की तो इस दौरान कई सारे मुद्दों पर वैसे तो बातचीत हुई, लेकिन सनातन को लेकर खास तौर पर उन्होंने कहा कि सनातन के खिलाफ काफी पहले से साजिश करने से कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं। सनातन के खिलाफ लगातार साजिश की जा रही है, लेकिन फिर भी सनातन का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यहां से जा रहा है, यहां की परंपरा के बारे में, यहां की गाथा के बारे में, यहां की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है जो आ रहा है देश और दुनिया से। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संत जन उस समय के भी साक्षी है। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़, और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और सनातन धर्म है तो दुनिया के अंदर जीव सृष्टि बनी रहेगी। ये सनातन धर्म की मजबूती पे निर्भर करेगा और इसलिए हम सब का प्रयास होना चाहिए कि जहां भी जिस स्तर पर हो सके सभी पूज्य संत जन कर रहे हैं, हमें समय के अनुरूप उस प्रकार की रणनीति के साथ जोड़कर के आगे बढ़ना होगा। तो देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संगम नगरी पहुंचे और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ ही मौजूद रहे। सबसे पहले सीएम ने बमरौली एयरपोर्ट पर उपराष्ट्रपति का स्वागत किया और फिर नाव पर सवार होकर महाकुंभ की खूबसूरती भी उपराष्ट्रपति ने देखा। इतना ही नहीं, साइबेरियन पक्षियों को दाना भी उपराष्ट्रपति ने डाला। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां देश के उपराष्ट्रपति संगम नगरी पहुंचे। करोड़ों श्रद्धालु अब तक संगम नगरी आ चुके हैं। लगातार सिलसिला जारी है। आस्था की डुबकी लगाने मन में संकल्प लिए श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं और संगम की रेती पर महाकुंभ में आकर प्रयागराज में इस पावन दिन को अनुभव कर रहे हैं श्रद्धालु। तो वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। संगम स्नान के बाद धनखड़ ने मां गंगा की पूजा भी की और महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान नाव पर सवार होकर उपराष्ट्रपति पक्षियों को दाना खिलाते हुए नजर आए। इसके साथ ही धनखड़ पूजा पाठ भी करेंगे और कहा यह जा रहा है कि लेटे हनुमान मंदिर भी जा सकते हैं दर्शन पूजन के लिए उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के बाद अब बारी है 116 विदेशी मेहमानों की भी।
73 देशों के कई ऐसे राजनयिक हैं जो पहुंचे हुए हैं संगम नगरी, और वो भी आज सनातन संस्कृति से रूबरू होंगे और इस महाआयोजन, धार्मिक महाआयोजन जिसको विश्व जो देखकर आश्चर्य हो रहा है, उसको भी देखेंगे और सनातन संस्कृति से भी रूबरू होंगे। तो महाकुंभ में 73 देशों के 116 राजनयिक पहुंचे हैं, जिनका प्रयागराज पहुंचने पर मेला प्रशासन ने स्वागत किया। अमेरिका, रूस, यूक्रेन, जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, ब्राजील, मलेशिया, न्यूजीलैंड, इटली, कनाडा, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड समेत 73 देशों के राजनयिक महाकुंभ पहुंचे हुए हैं। जहां विदेशी डेलीगेट्स का महाकुंभ मेला में अखाड़ों की परंपराओं और आध्यात्मिक संस्कृति से साक्षात्कार हुआ। विदेशी डेलीगेट्स सबसे पहले अरैल के अस्थायी सर्किट हाउस त्रिवेणी संकुल पहुंचे। इसके बाद सभी राजनयिकों ने संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई और खास तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो महाकुंभ में अब तक 33 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, लेकिन 3 फरवरी को बसंत पंचमी का दिन है और इस दिन भी स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन के लिए क्या खास तैयारियां की गई हैं और बसंत पंचमी का महत्व क्या है, आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। फरवरी को अखाड़ों का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान है। इस बार बसंत पंचमी को ग्रहों और नक्षत्रों का अद्भुत संयोग बन रहा है। पंच निर्मोही अनि अखाड़े के संत ब्रह्मांड गुरु ने कहा है कि कई वर्षों बाद ऐसा अद्भुत संयोग आया है। उन्होंने कहा कि इस बार बसंत पंचमी का स्नान पूर्ण स्नान होगा। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में 3 नदियों भक्ति, ज्ञान और कर्म का संगम है। जो माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आव शब कोई, अर्थात जो भगवान सूर्य नारायण कर्म के देवता हैं, वो सृष्टि में सदा से ही समय से आते हैं और समय से जाते हैं, अर्थात वो कर्म के प्रतीक हैं और कर्म के द्योतक भी हैं। तो हमने प्रथम स्नान कर्म के रूप में किया। द्वितीय स्नान भक्ति, अर्थात गंगा महारानी जो कि गंगा माँ में मौनी अमावस्या अर्थात भक्ति का प्रतीक, जहाँ मौन रहकर हम उपासना करते हैं शांति से और बिल्कुल सतो भाव से, सतो गुण से। और तीसरा स्थान यानी बसंत पंचमी, जिनकी बागेश्वरी देवी भगवती श्री सरस्वती हैं, जो कि कर्म की यमुना महारानी है, भक्ति की गंगा महारानी है और ज्ञान की देवी जो है सरस्वती हैं। यहाँ पर तीनों नदियाँ प्रत्यक्ष हैं, प्रकट हैं, उपस्थित हैं। तो हम तृतीय स्नान जो माँ में करेंगे, भगवती त्रिवेणी संगम में हम लोग करेंगे, वह ज्ञान का स्नान है, अर्थात ज्ञान से सुसज्जित होकर के समस्त सृष्टि में धर्म हो, कर्म हो, जीवन हो या समाज के बहुत सारे कार्य हो, उसको हम कर पाएंगे। बसंत पंचमी पर ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की आराधना का विधान है। ब्राह्मण गुरु के मुताबिक इस बार बसंत पंचमी का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हो जाएगा और पूरे दिन श्रद्धालु त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो श्रद्धालु बसंत पंचमी का स्नान करेंगे वो अमरत्व और समत्व को प्राप्त करेंगे। संपूर्ण दिन यानी बसंत पंचमी का जो मुहूर्त है वो संपूर्ण दिवस रहेगा और उसमें जो भी स्नान करेंगे अर्थात वह अमरत्व को, समत्व को और ईश्वरत्व को प्राप्त करेंगे। क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही सृष्टि का संचालन होता है। अगर ज्ञान नहीं है तो बहुत आप धनवान हैं, बहुत बलवान हैं, लेकिन अपने जीवन का सही उपयोग आप नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस स्नान को करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इस महाकुंभ का यह पूर्ण स्नान भी है अमृत स्नान। चूंकि स्नान तो बहुत सारे हैं, शिवरात्रि तक मेला चलेगा और शिवरात्रि के बाद तक यानी कि जो शिवरात्रि के बाद की जो अमावस्या आएगी उस दिन भी लोग स्नान करेंगे। लेकिन अमृत स्नान की जो हमारी 3 स्नानों की जो परंपरा रहती है वह बसंत पंचमी को हम लोग पूर्ण स्नान के रूप में मानेंगे। निर्मोही अनि अखाड़े के संत ब्रह्मांड गुरु ने बसंत पंचमी के स्नान पर्व पर लोगों से अपील की है कि श्रद्धालु संयम से स्नान करें और प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों का भी पूरी तरह से पालन करें। उन्होंने कहा कि महाकुंभ क्षेत्र में सिर्फ संगम ही नहीं बल्कि सभी स्नान घाटों पर स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। उस दिन संपूर्ण दिवस मुहूर्त रहेगा जो जहाँ भी है, जिस भी स्नान घाट पर है। क्योंकि यह लोग न माने कि जहाँ गंगा का मिलन होता है, जहाँ जमुना का मिलन वही संगम, ऐसा नहीं है। वहाँ तो विशेष है ही है। आप किसी भी स्नान घाट पर स्नान करेंगे संगम के समान ही आपको फल प्राप्त होगा। तो उस दिन जो भी साधक हैं, अगर विद्यार्थी हैं, छात्र हैं,
तो वह उस दिन भगवती सरस्वती का कोई भी चित्रपट लेकर के या मानसिक रूप से उनके स्वरूप का स्मरण करके उनको पीले वस्त्र हैं, पीले फल हैं, इनको चढ़ा करके ओम बागेश्वरी देव्य श्री सरस्वती नमः का मंत्र जपते हुए आप उनकी उपासना कर सकते हैं। और रही बात गृहस्थ हैं, जो अविवाहित हैं या ब्रह्मचारी हैं या संत ही हैं, वह लोग भी भगवती सरस्वती की पूजा उपासना करेंगे और करना चाहिए। तो इसकी विधि जो भी है षोडशोपचार विधि से आप करिए। पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, यानी जो भी परंपरा हमारे यहाँ भोग, अर्घ या आचमन या लास्ट में आरती करके पुष्पांजलि की जो विधि है वेदों में वर्णित है। ज्योतिषाचार्य की माने तो इन दिन ऋतु का परिवर्तन होता है, इसलिए पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। पीले वस्त्र के साथ ही पीले वस्तुओं का दान करना चाहिए। बसंत पंचमी का लगन 2 फरवरी को ही लग रहा है, इसलिए लोगों को स्नान के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। बहुत सुखद अवसर इस बार इसलिए आ रहा है कि शुक्र वृष राशि में है, शुक्र मीन राशि में है और वृष राशि में बृहस्पति है। दोनों ने एक दूसरे का स्थान परिवर्तन किया हुआ है और मकरस्थ सूर्य और चंद्रमा, यदि अब चंद्रमा अब आगे बढ़ जाएंगे परंतु सूर्य वहां पे है, वो शनि की राशि पे है। इन सब पर मंगल की भी दृष्टि है और राहु, केतु, शुक्र आदि सभी इस तरह दृष्टि डाले हुए हैं जैसे समुद्र मंथन के काल में इस तरह के ग्रहों की स्थिति, एक तरह से उनका एक पुनः रिक्रिएशन होगा ग्रहीय स्थितियों में, ब्रह्मांड में। तो ये इस बार का जो ये बसंत पंचमी आ रही है अन्य पर्वों की बात यह भी बहुत प्रशस्त है, पुण्यदायी है। कुल मिलाकर इस वक्त अखाड़े जहां 3 फरवरी के अमृत स्नान की तैयारी में है, वहीं दूर दूर से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18। तो कुल मिलाकर 33 करोड़ श्रद्धालु जो है वो स्नान कर चुके हैं अब तक। हर दिन 1 करोड़ श्रद्धालु तो स्नान कर ही रहे हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें मदद मिल रहा है ये तक कह रहे हैं। न केवल देश से बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी आकर यहाँ की व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए जन सैलाब अभी संगम में उमड़ रहा है। संगम की फिजा में जोश, जुनून और उत्साह लगातार बना हुआ है। सबसे पहले मैं भीड़ दिखाना चाहूंगा। भीड़ ये देखिए, यहाँ पर भीड़ किस तरीके से है। बहुत बड़ी संख्या में जहां पर आप दिखाएं, नजर दौड़ाएं, वहां पर पब्लिक ही पब्लिक नजर आएगी। यानी कि ये देखने को मिल रहा है कि जो हादसा हुआ उसमें आने वाली पब्लिक पर ज्यादा असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। और ऐसे में अब तीसरा स्नान है जो बसंत पंचमी का है। कोई गुजरात से, कोई बिहार से, देश विदेश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं और सनातन का परचम संगम तट पर लहरा रहा है। देखिए, प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। संयम और धैर्य से अगर आप पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। सावधानी और संयमता बरतिए। जी आप बताएं। जी आराम से आएंगे, अपना कम सामान लीजिए, तुरंत आइए, तुरंत स्नान कीजिए, तुरंत चले जाइए, बस इतना ही कहना चाहें। ध्यान मत दीजिए, अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। यहाँ पे व्यवस्था काफी बहुत अच्छी है, तो उसके हिसाब से उसको ध्यान में रखते हैं। हमको एक लाइन में आना है, भगदड़ नहीं मचानी है, शांति से रहना है, सबको शांति से दर्शन करना। कहाँ से हैं? गुजरात से। बताइए। दर्शन करने में शांति रखना जरूरी है। अच्छा। और सब लोग को अच्छा लाभ भी मिलता है। जी आप बोले। हो गया, सूरत से जात में सब सही, अच्छा, बहुत अच्छा है। ये योगी जी ने बहुत अच्छा बनाया है। मोदी योगी बना रहे सदा के लिए। अच्छा प्रबंध, अच्छी व्यवस्था। मैंने पहली बार आया था, उससे ज्यादा 2 गुनी नहीं 4 गुनी अवस्था बढ़िया। योगी धन्यवाद। मैं तो श्री योगी जी का और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रशासन है और बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन है। कहाँ से? मैं रेवाड़ी गांव गुरावड़ा से सुबेदार धन सिंह जी, हरियाणा। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं कि मेरा संदेश श्री रामचंद्र जी तक पहुंचाए। धन्यवाद। वो देश का अच्छा काम से योगी और मोदी जी ने किया और सबको अच्छा दर्शन कराते हैं। सब कुछ अच्छा है, आओ सब आओ, सब आओ। अच्छी तरह है, सुविधा है, दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है।
जिसको दर्शन करना है सब आ जाए। ठीक है। दर्शन करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं पड़ती है, आइए सब आइए। मोदी जी योगी जी के राज में बहुत अच्छा है, गंगा मैया का बहुत ये हुआ है, साफ सफाई भी है और आप भी बोलिए। शांति बनी रखे, एकदम दर्शन अच्छे से होते हैं, स्नान बनान सब अच्छे से कर लिए हम। अभी हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे, फिर मुंबई जाएंगे। देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोगों के महाकुंभ आने का सिलसिला जारी है। गुजरात से आई महिलाओं ने भजन के जरिए महाकुंभ की भव्यता दिव्यता का वर्णन किया। प्रभु से मांगे तो फिर श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे, कृपा की बरसा देना हो तो कीजिए जन्म जन्म का साथ। बोले बोले नाथ की, बोला गमैया की। इस वक्त जो भी प्रयागराज आ रहा है सनातन के रंग में सराबोर हो रहा है। आस्था की डुबकी के साथ ही सरकार के व्यवस्थाओं की भी तारीफ कर रहा है। लोगों का कहना है कि मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद डर जरूर था, लेकिन यहाँ आने के बाद व्यवस्था काबिले तारीफ है। बहुत आनंद आ रहा है यहाँ सब लोग को देखकर, और हम सबको ऐसा भी नहीं लगा कि हम न जाए, लेकिन सब हमको भी फोन करके बोलते हैं हम आए या ना आए, लेकिन हम बोल रहे हैं आपको श्रद्धा है तो आप जरूर आए। जी आप सर कहाँ से हैं? गुजरात से। जी आप क्या कहना चाहेंगे स्नान को लेकर? स्नान को लेकर बहुत अच्छी व्यवस्था है, आयोजन बड़ा है, जगह बड़ा है और बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं, लाभ ले रहे हैं और आना चाहिए और लाभ लेना चाहिए। शांतिपूर्ण सबको आना चाहिए और ये इसका लाभ लेना चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगी? बहुत सारे लोग अभी नहीं पहुँचे हैं यहाँ पर। नहीं आना चाहिए, सब लोग आना चाहिए, गंगा माता का दर्शन करना चाहिए। ज्यादा अंदर वाइब्रेशन नहीं मिलता है माता जी के अंदर से आप लोगों को। यहाँ पे आप आए, उत्साह क्या दिख रहा है पब्लिक के अंदर? बहुत बढ़िया, कम ऑल द वे फ्रॉम सिडनी एंड इट्स वेरी नाइस, अमेजिंग अरेंजमेंट, अमेजिंग अरेंजमेंट। बहुत अच्छा कुंभ है, ये बोलेंगे। अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। स्नान किया कि नहीं अभी? हाँ स्नान किए। कब किया? खिचड़ी के दिन भी किए थे, आज भी किए हैं। हम भी प्रयागराज से, हमको भी हाँ बहुत अच्छा लगा। सब सुविधा आपने तो कई बार देखा होगा यहाँ पे कुंभ? हाँ हम लोग भी रहते हैं ना। अच्छा। किसी जगह रहते तो हैं। कुंभ में हर बार के जब इससे पहले कुंभ में और इसमें क्या फर्क लग रहा है? बहुत फर्क लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस साल बहुत जनता है, बहुत पब्लिक आई है। पब्लिक ज्यादा है, बहुत पब्लिक है सर। बहुत अच्छी व्यवस्था है और पहली बार मैं आया हूँ और मैं सोच रहा था कि जाऊँ, ऐसा नहीं जाना ही चाहिए, बहुत बढ़िया हुआ। तो बड़ी तादाद इस बार के महाकुंभ में है। जब भी कुंभ का आयोजन होता है प्रयागराज में, संगम पर लोग आते हैं, डुबकी लगाने के लिए आते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। लेकिन इस बार जो श्रद्धालुओं का अनुभव है बिल्कुल अलग ही है और लोगों का कहना है कि वसंत पंचमी का जो अमृत स्नान है उसको लेकर लोगों में काफी जोश है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ रवि सिंह। महाकुंभ के महा कवरेज, स्पेशल कवरेज में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।